अचानक इस अनजान फॉरेस्ट में कई अलग अलग टाइमलाइन के लोग आने लगे थे। वो सब कहीं न कहीं अपने पास्ट या फिर फ्यूचर एक्शन से जुड़े होते हैं, पर बात तब बिगड़ जाती है जब सभी एक साथ मारे जाने लगे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है जोडी और हेंस नाम के दो कपल को दिखाते हुए, जो अपनी कार में बैठकर किसी चीज की प्लानिंग कर रहे थे। अब यहाँ देखकर साफ लगता है कि ये दोनों बदमाश हैं, जिनका फिलहाल तो प्लान था कि वो एक ग्रोसरी शॉप में जाकर वहाँ की सारी चीजें लूट लेंगे। जोडी और हेंस एकदम शांति से सबसे पहले ग्रोसरी शॉप के अंदर जाते हैं और फिर जो उनके पास वेपन था उसकी मदद से सारी चीजें लूटने लग जाते हैं। शॉप का ओनर भी एकदम से घबरा गया और साइड में जाकर बैठ जाता है। उसे अपनी जान की ज्यादा परवाह थी। जैसे तैसे करके उन्होंने वहाँ पर पूरी चीजों को लूट लिया था, लेकिन जाने से पहले जोडी की नजर उस शॉपकीपर के पास मौजूद एक बॉक्स पर पड़ती है। अब उसे ऐसा लगने लगा कि इसके अंदर कोई कीमती चीज हो सकती है, इसीलिए जोडी सीधा शॉपकीपर के पास आकर उस बॉक्स को ओपन करने के लिए कह रही थी। शॉपकीपर ने उसे सिंपल तरीके से मना किया कि इसमें कोई कीमती चीज नहीं है, इसे अगर ओपन किया गया तो तुम ही खतरे में पड़ जाओगी। लेकिन अब जोडी और हेंस एकदम कन्विंस हो चुके थे कि इसमें जरूर कुछ तो है। वो तो गन पॉइंट पर लेकर शॉपकीपर को धमकाने लगे और जाकर तुरंत इस छोटे से बॉक्स को ओपन कर दिया। अचानक वहाँ पर रोशनी फैल जाती है और एक गन शॉट की आवाज आई। सब कुछ वहाँ का एकदम से ब्लैंक हो गया था। अब एक अनजान फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी आगे बढ़ रही थी। उस लेडी का नाम सैम होता है, जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई लग रही थी। एक्चुअल बात होती है कि जब वो अपने हस्बैंड के साथ इस फॉरेस्ट से गुजर रही थी तो उसकी कार खराब हो गई और हस्बैंड मदद लेने के लिए गए थे, बट अभी तक वापस नहीं लौटे। लगातार रात भी होती जा रही थी और बेचारी सैम डरी हुई फॉरेस्ट के अंदर आ जाती है। अब थोड़ी ही दूरी पर उसे एक लकड़ी से बना हुआ घर दिखाई दिया। छुपने के लिए वो एक परफेक्ट जगह हो सकती है, इसीलिए वो सीधा अंदर चली गई। कई घंटों से सैम ने कुछ खाया भी नहीं होता और उसे भूख भी लगी थी, तो थोड़ा छानबीन करने के बाद उसे घर के अंदर कैरी बैग में कुछ खाने की चीजें मिल जाती हैं। सैम ने तो उसे खाना भी स्टार्ट कर दिया था, पर अचानक उसे कुछ आवाज आने लगी, जैसे कि कोई घर के पास चलते हुए आ रहा है। सैम इस समय काफी डर गई थी और तुरंत ही टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है। पता चला कि वहाँ पर एक आदमी आ चुका है, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो धीरे धीरे घर के अंदर चारों तरफ घूमता है। सैम इस समय उसके हाथ में हथियार देखकर काफी चौंक गई थी, पर फिलहाल वो कोई आवाज नहीं करती, जिससे कि वो आदमी वहाँ से चला जाता है। सैम को अब समझ में आ चुका था कि उसे यहाँ से निकलना होगा। जब सारी कंडीशन एकदम नॉर्मल लगती है तब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी। अब जैसे वो घर से दूर जाती है तभी सामने किसी आदमी से टकरा गई। ये वही आदमी था जिसने की कुल्हाड़ी हाथ में ली होती है, लेकिन देखने पर पता चला कि वो कोई बुरा आदमी नहीं है, बल्कि उसका नाम टॉम था और वो यहाँ पर कई दिनों से सरवाइव कर रहा होता है। सैम जो फिलहाल अभी भी घबरा रही थी, टॉम उसके पास जाकर उसे कंफर्टेबल करता है। वो सबसे पहले अपने बारे में बताने लगा कि वो इस जगह पर खो गया है और कुछ दिनों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सैम ने भी कहा कि उसके हस्बैंड मदद लाने गए थे, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं। यानी दोनों की कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है। उन्हें ऑब्वियसली फॉरेस्ट से बाहर निकलना है, इसीलिए पहले तो वो जाकर ट्राई करते हैं, लेकिन उनकी कार चल नहीं रही थी। रात भी होने वाली होती है, इसीलिए टॉम ने सैम को यही सलाह दी कि हमें एक रात उस लकड़ी के घर में बितानी होगी। दोनों वहाँ पर चले जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सैम को तो यही नहीं समझ रहा था कि उसका हस्बैंड इतने घने फॉरेस्ट में उसे छोड़कर क्यों चला गया। उसे तो डायरेक्टली अब शक होने लगता है कि कहीं उसके हस्बैंड ने उसे धोखा तो नहीं दिया। ये इसलिए क्योंकि सैम प्रेग्नेंट थी और उसका हस्बैंड बिल्कुल इससे खुश नहीं था। सैम का तो इन्हीं चीजों की वजह से दिमाग खराब होने लगा, लेकिन यहाँ टॉम उसकी अच्छी तरीके से देखरेख करता है। उसने कुछ खाने के लिए भी दिया और पास ही वाले एक पॉन्ड से पानी भर कर लाया। वो तो सैम को आराम से सो जाने के लिए बोलता है, पर एक शॉकिंग बात टॉम को तब पता चली जब वो थोड़ी देर में वापस उस पॉन्ड के पास गया। ये रिवील होता है कि वो पॉन्ड वहाँ से गायब ही हो चुकी है। किसी भी पॉन्ड का वहाँ पर नामो निशान ही नहीं था। ये चीजें जब सैम को भी पता चलती हैं तो वो भी चौंक गई थी, लेकिन उसके सर में काफी दर्द हो रहा था, इसीलिए वो सो जाती है। अब यहाँ नींद में उसे कई सारे विजन आते हैं। ये विजन काफी ज्यादा अजीब तरीके के थे, जिनका रियलिटी पर संबंध कुछ दिखाई नहीं देता। सैम इतना ज्यादा घबरा गई कि तुरंत ही वो उठ खड़ी होती है। वो आसपास देख पा रही थी कि टॉम यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो उसे बुलाने चली गई। टॉम तो बेचारा यहाँ से निकलने की बहुत मेहनत कर रहा था। उसने कई सारे फ्यूल जमा किए ताकि वो दूसरी कार में डाल सके। अब सैम डरी हुई जब घर से बाहर निकलती है तभी उसे सामने एक लेडी गिरी हुई दिखाई दी। वो जब उसे आवाज देकर उठाने की कोशिश करती है तब थोड़ी देर में वो उठ गई और फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कहानी की शुरुआत में दिखाई गई जोडी थी। और जोडी इस जगह पर कैसे पहुंची उसे कुछ पता ही नहीं होता।
सैम तो जोडी से बात करने की कोशिश करती है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है, लेकिन जोडी पता नहीं क्यों सैम की तरफ गुस्से की नजर से देख रही थी। वो अब जल्द से जल्द उस घर से बाहर निकलकर जाने लगती है। अब हमें वहाँ फॉरेस्ट के अंदर टॉम दिखाया गया जो कि कई सारे फ्यूल को भरकर लेकर आ रहा था। तभी अचानक उसे कई सारी गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। वो सारी गोलियां उसके आसपास से गुजर रही होती हैं, इसीलिए टॉम काफी डर गया। वो तो एकदम से नीचे लेट जाता है और इसी वजह से उसके दोनों फ्यूल कंटेनर्स नीचे गिर गए थे। टॉम ने तो जोर से चिल्लाया भी कि ये कौन फायर कर रहा है, लेकिन जिसने भी ये किया वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आता। टॉम इसलिए निराश हो गया क्योंकि उसके फ्यूल भी बेकार हो चुके थे। एकमात्र यहाँ से निकलने का रास्ता भी एकदम से बंद हो चुका होता है। अब टॉम एकदम हताश होकर जब अपने लकड़ी के घर में पहुंचा तभी उसे जोडी दिखाई देती है। वो सैम के साथ एक अनजान लेडी को देखकर काफी चौंक गया। तब जाकर जोडी उसे अपने बारे में बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आई थी और उन दोनों में कुछ झगड़े होने के कारण उसका बॉयफ्रेंड उसे यहाँ छोड़कर चला गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। अब टॉम था तो बहुत ईमानदार और सीधा साधा। वो तो जोडी को ये सुनने के बाद यहीं पर रहने के लिए कह देता है, लेकिन जोडी को भी डेली रूटीन और रिसोर्सेज जमा करने में मदद करनी पड़ेगी। अब यहाँ जैसे तैसे वो तीनों रात गुजारते हैं। कुछ ही देर में दिखाया गया कि जोडी और सैम के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर टॉम ही था जो एकदम से परेशान होता है क्योंकि वो पिछले एक हफ्ते से इसी फॉरेस्ट में इसी घर के अंदर है। उसे भी बाहर निकलना है और अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है, लेकिन वो जब भी यहाँ से निकलने का ट्राई करता है तो घूम फिर कर वो यहीं आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई अनजान सी एंटिटी है जो उसे रोक रही है यहाँ से निकलने के लिए। टॉम को किसी भी तरीके से इन अनजान चीजों के बारे में पता करना था। अब फिलहाल टॉम, सैम और जोडी के बीच ये बहस होने लगती है कि ये फॉरेस्ट किस लोकेशन से बिलोंग करता है। कोई लॉस एंजलिस बता रहा था तो कोई दूसरा शहर, लेकिन कंफर्मेशन किसी के पास नहीं थी कि वो कहाँ पर है। टॉम को तो इस पूरी जगह पर ही कुछ गलत लग रहा था, इसीलिए वो सैम और जोडी दोनों को ही समझाता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो सभी लोगों ने यही डिसाइड किया कि अगली सुबह वो यहाँ से दूर चले जाएंगे। अब यहाँ रात को सोते समय टॉम और जोडी को एक सपना आता है। इस सपने में वो देख पा रहे थे कि कोई अनजान सी चीज उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है और लिटरली उन्हें कोई जानलेवा इंजेक्शन लगा रही है। सेम इसी तरीके के विजन सैम को भी पहली बार आए थे, पर इन चीजों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है ये थोड़ी देर में पता चलने वाला है। सुबह हो चुकी थी और सभी उठकर वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। टॉम को एक डायरेक्शन पता थी तो वो वहीं आगे बढ़ने लगे। रास्ते में सैम और जोडी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, जिसमें सैम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी और वो जोडी को अपने लाइफ से जुड़ी हुई एक बात बताती है। सैम ने बताया कि बचपन में ही अपने पेरेंट्स के मरने के बाद उसकी पूरी परवरिश एक ऑर्फनेज में हुई है और तब से ही वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मिस करती है। जोडी इन चीजों को सुन रही थी, लेकिन अचानक उसका पैर किसी चीज में फंस गया और वो नीचे गिर गई। जोडी की पॉकेट में तो कई सारे डॉलर्स भी थे जो नीचे गिर गए होते हैं। अब इतने सारे डॉलर्स को देखकर टॉम क्वेश्चन करने लगा कि ये कहाँ से आए। तब जाकर जोडी कहती है कि ये मेरी सेविंग्स हैं, जो कि मैं और मेरे बॉयफ्रेंड ने जमा किए थे मेहनत से। अब यहाँ नीचे की तरफ देखा गया एक हैंडल जिसके ऊपर पैर लगने के कारण ही जोडी गिर गई थी। अब ध्यान से देखने पर वहाँ पर कुछ लॉक लगाए गए होते हैं, जैसे कि टॉम उस पर कुल्हाड़ी मारकर तोड़ने लगा। जल्द से जल्द जब उसे ओपन किया गया तो पता चला कि वहाँ पर एक बंकर है। वो तीनों सीढ़ियों से होते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और देखकर लग रहा था कि ये किन्हीं सोल्जर्स का हाइडिंग एरिया हो सकता है। वहाँ पर खाने पीने के कई सारे कैन फूड्स रखे गए थे और बहुत सारे ड्रिंक्स भी होते हैं। कुछ हथियार भी मौजूद थे जो उनके काम में आ सकते हैं। सैम, टॉम और जोडी इस बात से खुश हो गए कि उन्हें खाने पीने की चीजें मिल गई थी, इसलिए थोड़ी मेहनत करने के बाद वो सारे कैन फूड को उस बंकर से बाहर लेकर आ जाते हैं। लेकिन अब जो चीज उन्होंने सामने की तरफ देखी वो एकदम दंग कर देती है, क्योंकि वो फॉरेस्ट में इतना घूम फिर कर वापस उसी लकड़ी के घर के पास आ चुके थे। अब यहाँ टॉम की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी अनजान रीजन की वजह से ये हो रहा है। अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण तीनों उसी घर में आकर आज रात गुजारते हैं। उन्होंने भरपेट खाना खाया और आपस में बात करने लग गए। सबसे ज्यादा तो सैम और जोडी कंफर्टेबल होते हैं। जोडी अब जाकर सैम को सब बता रही थी कि कैसे वो चोरी किया करती है। उसके पास सरवाइव करने का कोई ऑप्शन नहीं था तो उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये गंदा काम करना ही पड़ा। अब यहाँ बात करते समय सैम चाह रही थी कि जोडी अपने चुराए गए सारे पैसे उसे दिखाए, क्योंकि सैम ने उतने डॉलर्स कभी अपनी जिंदगी में देखे ही नहीं थे। जोडी जब उसे शो करती है तो सैम काफी उत्साह से एक एक नोट्स को देखने लगी, लेकिन जैसे ही वो नोटिस करती है कि उसके ऊपर 1984 लिखा हुआ है, तब वो जोडी के ऊपर हंसने लगी कि ये शायद नकली नोट है, क्योंकि ये तो एक्चुअल में फ्यूचर के हैं।
जोडी इस बात पर सीरियस थी और वो कहती है कि वो खुद 1984 से आई है, लेकिन यहाँ पर एक रियलिटी रिवील होती है और सैम तो कहती है कि वो 1964 से आई है, यानी उसके 20 साल पीछे से। अब ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, दोनों लेडी को नहीं समझ में आती। थोड़ी देर में जब टॉम वहाँ पर पहुंचा तो यही चीजें उन्होंने टॉम को भी बताई। सबसे पहले टॉम से पूछा गया कि तुम कौन से समय से आए हो। टॉम ने साफ कहा कि वो 2010 के समय से आया है, यानी एकदम फ्यूचर वाले समय से। ये डिस्कशन चलते हुए टॉम को भी भरोसा हो गया कि ये सब मजाक नहीं कर रहे हैं, जरूर अब कोई ऐसा रहस्य खुलने वाला है जिससे टाइमलाइन एकदम से बिगड़ गई है। यहाँ घर के अंदर वो तीनों डिस्कशन कर ही रहे थे, तभी बाहर की तरफ गोली चलने की आवाज आई। सभी एकदम डर गए और खिड़की के रास्ते से देखने लगे कि वहाँ कौन आ चुका है। टॉम नोटिस करता है एक जर्मन सोल्जर को जो बंदूक लेकर बाहर खड़ा था। शायद सोल्जर को पता चल गया है कि यहाँ पर वो उसकी जगह पर रह रहे हैं। टॉम तो उस सोल्जर से थोड़ी मदद भी मांगता है क्योंकि वो कई दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। जब सोल्जर ने ज्यादा कुछ रिप्लाई नहीं दिया तो वो धीरे धीरे बाहर निकलते, लेकिन अब वो सोल्जर अपनी गन लेकर सीधा उनके ऊपर पॉइंट कर देता है। उसने तो जल्द से जल्द एक एक करके तीनों को रस्सी से बांध दिया था, ये इसलिए ताकि कोई भी उसके ऊपर अटैक न कर सके। टॉम के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिससे कि वो सोल्जर नीचे फेंकने के लिए कहता है, और जब सब चीजें एकदम नॉर्मल हो गई तब वो उन्हें बंदी बनाकर अंदर लेकर चला गया। सैम और जोडी तो परेशान हो चुके थे और सैम को तो अब लगने लगा था कि शायद ये टाइम ट्रेवल है, यानी वो सब पास्ट एंड फ्यूचर वाली दुनिया से आए हैं एक ही जगह पर। सैम तो यहाँ टॉम से कई सारी बातें पूछने लगी कि क्या तुम्हारे फ्यूचर वाले समय में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन टॉम के पास इसका कुछ जवाब नहीं था। थोड़ी देर के अंदर वो जर्मन सोल्जर वहाँ पर आ जाता है और टॉम की रस्सियां खोलकर बाहर लेकर जाता है। सैम और जोडी अभी भी उसी तरीके से कुर्सी के ऊपर बांध कर रखी गई थी। अब उस जर्मन सोल्जर ने टॉम को काफी मारना स्टार्ट कर दिया। वह उसे उठा उठा कर पटकता है और फिर एक पेड़ से काफी अच्छी तरीके से बांध देता है, यानी सैम अब वहीं पर फंसा रह जाएगा। सोल्जर तो अब वहाँ से डायरेक्टली निकल ही गया। अब अगर इस कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहाँ पर हमलावर ने हमें पेड़ से बांध दिया है, वो रस्सी इतनी टाइट है कि हम हिल भी नहीं सकते और वहाँ थोड़ी देर और रहेंगे तो शायद हम मारे जाएं, तो आखिर उस जगह से निकलने की टेक्निक क्या हो सकती है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम कैसे भी उस टाइटनिंग वाली रस्सी को ढीला कर दें। इसके लिए हमें सबसे लंबी सांस लेनी है और चेस्ट को आगे करना है, उसी के साथ हमें अपने हाथों को भी आगे करना है, और फिर जब हम सांस रिलीज करके कंप्रेस करेंगे तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि एक छोटा सा गैप बन रहा है। हमें उसी गैप का यूज करना है और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। इन चीजों के साथ हमें रस्सी पर बांधी गई उन नॉट्स का भी ध्यान देना है जो कि वीक होते हैं। उसे अगर अच्छी तरीके से ट्री के ऊपर ही घिसा जाए तो वो निकल सकती है। इन अलग अलग चीजों का कंबाइंड एफर्ट आपको आसानी से वहां से बाहर निकाल सकता है, लेकिन अगर फिर भी कोई काम ना बने तो एक बहुत ही पेनफुल टेक्निक आती है। इसमें हमें अपने थंब को डिसलोकेट करना होता है। ऐसे टेक्निक कई सारे मिलिट्री सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए करते हैं। इस टेक्निक पे बात साफ है कि हमें अपने हाथ को छुड़ाने के लिए अपने अंगूठे को तोड़ना होगा। इससे जो हमारे हाथ पर रस्सी बांधी गई है वो आसानी से निकल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये टेक्निक तब अप्लाई करनी है जब हमारी लाइफ बहुत ज्यादा खतरे में हो। पर यहाँ जर्मन सोल्जर बहुत ही ज्यादा गुस्से में घर में आता है सैम और जोडी के पास। वो तो अपनी गन रखकर पूछने लगा कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो। जोडी इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो कुछ भी बोल रही होती है, पर सैम उन चीजों को अच्छे से सुनती है क्योंकि उसे जर्मन लैंग्वेज आती थी। और यहाँ बातों ही बातों में सोल्जर की नजर जोडी के लॉकेट पर पड़ी, क्योंकि वैसा ही सेम लॉकेट उस सोल्जर के पास भी था। वो तो अब जबरदस्ती उनसे पूछने लगा कि ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया। उस लॉकेट के अंदर एक लेडी की फोटो थी और जब यहाँ सैम उस लेडी को देखती है तो वो एकदम दंग रह गई, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर थी। ये सुनने के बाद वो जर्मन सोल्जर और भी ज्यादा भड़क गया। सोल्जर ने भी अपना सेम लॉकेट निकाला और दिखाया उस लेडी को, यानी यहाँ पर कुछ तो टाइमलाइन का कनेक्शन है जो कि उन लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। जर्मन सोल्जर अब काफी कंफ्यूज हो गया और उसे इन लोगों के बारे में जानना था। तो सबसे पहले वो सैम और जोडी को छुड़ा कर बाहर लेकर आ जाता है। सैम टॉम से लगातार पूछती है कि तुम्हारे पास भी कोई लॉकेट है कि नहीं, लेकिन टॉम इसके लिए मना कर देता है। जर्मन सोल्जर जब टॉम के पास गन लेकर आगे बढ़ा तो उसे बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं था कि टॉम ने अपने आप को छुड़ा लिया है, क्योंकि उसने हमारी बताई गई टेक्निक अप्लाई की थी। जल्द से जल्द टॉम ने उस जर्मन सोल्जर पर हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। वो उसे घर के अंदर लेकर आ जाते हैं और तीनों एक दूसरे से डिस्कशन करने लगी कि यहाँ क्या हो रहा है। सब के सब एकदम से कंफ्यूज थे, लेकिन इतना तो कंफर्म था कि वो पास्ट और फ्यूचर दोनों से आए हैं। यहाँ सैम उस लॉकेट के अंदर मौजूद लेडी
को देखकर बता रही थी कि ये मेरी मदर है, लेकिन ये सेम लॉकेट उसकी मदर का इस जर्मन सोल्जर के पास कैसे आया। सैम को तो सिर्फ इतना बताया गया था कि उसकी मदर कई साल पहले मर चुकी थी और उसके फादर जो कि सोल्जर थे वो जंग में शहीद हो गए। लेकिन यहाँ सच्चाई पता चली कि सैम जिस लेडी को अपनी मदर कह रही है वो जोडी की एक्चुअल में उसकी मदर की मदर है, यानी जोडी और सैम की फैमिली एक दूसरे से कनेक्टेड थी। तो अब इसमें ध्यान से देखा जाए तो ये जो जर्मन सोल्जर है वो एक्चुअल में सैम का फादर है, वो एक्चुअल में सैम के फादर का यंगर वर्जन है। सैम का दिमाग खराब होने लगा और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तुरंत ही वो वहाँ से भागकर बाहर चली गई। अब यहाँ टॉम जोडी से एक और बात कहता है कि मेरे पास भी वो लॉकेट थी, लेकिन उसने जानबूझकर झूठ बोला। वो लॉकेट अभी तो उसके पास नहीं है, लेकिन घर पर रखी गई है। टॉम बताता है कि उसके मॉम एंड डैड एक बहुत ही बड़े चोर थे जो कि लोकल चोरियां करते। जोडी एकदम सोच में पड़ जाती है कि टॉम किसके बारे में बात कर रहा है। तब जाकर टॉम बताता है कि मेरे मॉम एंड डैड, जिनका नाम जोडी और हेंस था, वो एक ग्रोसरी शॉप लूटते समय पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। तब से लेकर आज तक टॉम अकेला ही रहता आ रहा है। जोडी एकदम से दंग रह गई थी क्योंकि ये तो एक्चुअल में उसके बारे में ही बात कर रहा है, यानी इसका मतलब टॉम जोडी का बेटा है। ये सारे रहस्य इतने अजीब तरीके से ओपन हो रहे थे कि किसी का बिलीव करने का मन नहीं कर रहा था। तुरंत ही जोडी अब सीधा वहाँ से सैम के पास चली जाती है। सैम इतना तो अब समझ चुकी थी कि जोडी और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी है जो ऑब्वियसली फ्यूचर से आई है। उसे थोड़ी तो खुशी होती है कि एटलीस्ट उसका जिंदगी में कोई आ चुका है। लेकिन जोडी बताती है कि वो जब अपनी मदर के साथ रहती थी तो उनके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा उसे टॉर्चर करते थे, इसी वजह से वो यंग एज में ही उन्हें छोड़कर चली गई। सैम को ये भरोसा नहीं होता कि उसकी मदर एंड फादर ऐसा कर सकते हैं। तुरंत ही सैम अब जोडी के साथ घर के अंदर जाती है जहाँ पर उस सोल्जर को कैद करके रखा गया था। वो तो एक्चुअल में उससे ही सब कुछ सुनना चाहती थी कि सच क्या है, लेकिन टॉम वहाँ पर तुरंत ही आ गया और उसे रोकता है क्योंकि ये सोल्जर खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सैम कहती है कि ये मेरे फादर हैं और ये मेरी बात जरूर मानेंगे। बहुत ज्यादा छीना झपटी के कारण पता चला कि वो सोल्जर आजाद हो गया है और उसने एक गन उठाई जिस पर सभी को वो पॉइंट करके वहाँ से भाग गया। अब उनमें से किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि इसके आगे क्या किया जाए। तभी अचानक सैम को कुछ विजन आते हैं। उसमें वो साफ देख पा रही थी कि उसे बहुत ज्यादा लेबर पेन हो रहा है, यानी कि वो बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन उसके फादर वहाँ पर उस समय मौजूद नहीं थे क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर में गए होते हैं और इसी वजह से सैम अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मर गई। आखिर ये फ्यूचर में होने वाली घटना सैम को कैसे याद है? फिर अचानक टॉम को भी एक बात याद आती है। अब जॉन भी अपने विजन के बारे में बताता है कि कैसे वो अपने फादर को गोली मार देता है। ये इसलिए क्योंकि उसके फादर बहुत उसे टॉर्चर करते थे। उसके बाद फिर टॉम ने भी गिल्ट में आकर अपनी जान ले ली। यहाँ जोडी को भी विजन आए थे कि उसे अपने कर्मों के लिए फांसी की सजा दी गई। यानी देखा जाए तो ये तीनों आगे चलकर मरने वाले और जो विजन्स वो देख पा रहे थे वो जरूर फ्यूचर के ही हैं। सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है टाइम के कारण। लेकिन अब बात ये थी कि वो बचेंगे कैसे। वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं, वो भी अपने मौत से पहले वाले समय में, यानी कुछ तो बात है जो समय उनसे कराना चाहती है। तो अब टॉम और सैम सोचने लगे कि अगर वो अपने मरने की चीज को एकदम पलट दे, यानी कि कुछ ऐसा कर दे जिससे आने वाले समय में उनकी मौत होगी ही नहीं। इन चीजों के लिए वो एक मैप पर अच्छी तरीके से देखते हैं और सभी के विजन को कंबाइन करते हैं। इससे यही एक चीज सामने आ रही थी कि इन सारी चीजों की शुरुआत सैम के फादर की मौत से हुई थी। वो तो किसी हवाई हमले के कारण मारे गए थे। तो अगर वो तीनों ट्राई करे और सैम के फादर की मौत को रोक दें तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में तीनों की जान बच जाए। टॉम का ये प्लान सैम और जोडी को भी अच्छा लगता है, इसीलिए सबसे पहले उन्हें सोल्जर को ढूंढना होगा। शॉकिंग बात ये थी कि आज के दिन ही उस सोल्जर की मृत्यु होने वाली थी और जगह भी वही होती है, समय भी वही होता है, यानी उसे जल्द से जल्द ढूंढकर सच्चाई बतानी होगी। टॉम जल्द से जल्द उस सोल्जर के पास पहुंचा जो कि किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। टॉम ने तो उसे समझाया भी, लेकिन सोल्जर काफी पैनिक हो जाता है। उसने गन उठाई और सीधा सभी को पॉइंट करते हुए वहां से भागने लगा। टॉम उसे रोकता है और काफी सारी छीना झपटी भी हुई और इसी चक्कर में सोल्जर से एक गोली चल जाती है। ये गोली सीधा आकर जोडी को लग गई। जोडी बेचारी बहुत ही घायल होकर नीचे गिर जाती है। ये कंफर्म नहीं था कि वो बच भी पाएगी कि नहीं। सोल्जर तो भागने लगा था, लेकिन अब टॉम एकदम शॉक में हो जाता है क्योंकि एक्चुअल देखा जाए तो जोडी उसकी मदर है और अगर जोडी मर जाएगी तो फ्यूचर में टॉम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। इसी वजह से वो सैम को कहता है कि किसी भी हालत में जोडी को बचा लो। टॉम भी वहां से निकल गया डायरेक्ट सोल्जर को पकड़ने के लिए। सैम तो अब यहाँ जोडी की हालत देखकर डरने लगी क्योंकि उसकी सांसें फूलती जा रही थी। सैम को नहीं समझता कि अगर टाइम लाइन से छेड़छाड़ करना इतना ही गलत साबित हो सकता है तो फिर उन लोगों को अलग टाइम लाइन से यहाँ पर क्यों लाया गया। इसके पीछे कोई तो रीजन हो सकता है जो उनके समझ के परे है।
यहाँ फॉरेस्ट में टॉम उस सोल्जर को पकड़ने की हर बार कोशिश करता, लेकिन वो सोल्जर अपने आप को छुड़ाकर भाग ही जाता। कई देर तक यहाँ से वहाँ घूमने के बाद टॉम ये समझ जाता है कि चाहे वो कहीं भी चली जाए लेकिन उस केविन के पास आ ही जाएंगे, इसीलिए वो कहीं और न जाने के बजाय उस केविन के पास जाता है जहाँ थोड़ी देर में वो सोल्जर भी पहुंच गया। अब टॉम एक बार और हमला करने जाता, इससे पहले उस सोल्जर ने गोली चला दी उसके ऊपर। बट चौंकाने वाली चीज होती है कि वो गोली टॉम को लगती ही नहीं, उसके बीच में मानो कोई बैरियर बन गया हो। ये सब इसलिए क्योंकि जोडी जिसे गोली लगी थी वो मरने वाली थी, और अगर वो मर गई तो टॉम जो उसका बेटा है उसका भी फ्यूचर में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, यानी टॉम भी धीरे धीरे वेपराइज हो जाएगा। बेचारी जोडी को बचाने के लिए कोई भी इक्विपमेंट्स वहाँ पर नहीं थे, और एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब जोडी अपनी सांसें लेना बंद कर देती है। बेचारा टॉम तो पूरा तरीके से वहाँ गायब हो गया था। सोल्जर भी इन चीजों को देखकर कुछ समझ नहीं पाता। सैम अब यहाँ इन चीजों से काफी गुस्सा होती है अपने फादर के ऊपर। वो तो उन्हें जाकर चिल्लाने लगी कि आपने अपनी जान बचाने के चक्कर में आने वाली जनरेशन की एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दी। हम सिर्फ इतना चाहते थे कि आपकी जान बचाकर आने वाली जनरेशन को सिक्योर कर दें। सैम ने तो अपने फादर को हर एक चीजें बताई इस टाइम ट्रेवल की। उस मोमेंट पर जाकर उस सोल्जर को सब समझ में आ जाता है। उसने तो सैम की हर एक बात सुनी और उसके ऊपर राजी हो गया। पर अचानक ऊपर से हमें कई सारी प्लेन्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर हमला करने आई थी। सैम ने ये भी अपने फादर को कहा कि आज इसी वक्त आपकी मृत्यु होने वाली है इस पूरी जगह पर, तो हमें किसी भी हालत में आपकी जान को बचाना होगा। वो सारे दुश्मनी प्लेन्स जो हवा में थे वो लगातार बमबारी करने लगे थे। सोल्जर कैसे भी करके सैम को वहाँ से निकलने में मदद करता है, लेकिन वहाँ धमाके इतने बड़े हो रहे थे कि सैम काफी ज्यादा घायल हो गई। सोल्जर कैसे भी करके सैम को बचाता है और खुद भी बचते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। जैसे तैसे वो करते हुए आखिरकार वो उस बंकर के पास पहुंच गया जो कि उसके और उसके साथियों ने बनाया था। हमले तो बड़ी मात्रा में हो रहे थे, लेकिन वो सोल्जर और सैम बंकर के अंदर सेफ होते हैं। इसका मतलब अब ये साफ था कि वो सोल्जर इस पूरी जंग में मरा नहीं होता, यानी ये टाइमलाइन एकदम से चेंज हो चुकी है, जिसका इफेक्ट आने वाले समय में तो होगा ही। अब ऊपर की तरफ से जब हमले लगातार हो रहे थे तब तक वो दोनों उसके अंदर सुरक्षित रहे, लेकिन पता नहीं क्यों सैम जिस जगह पर लेटी हुई थी वो वहाँ से गायब हो जाती है। लग रहा था कि अब आने वाली चीजें एकदम से ठीक हो चुकी हैं। सैम के फादर यानी वो सोल्जर मरा नहीं, जिससे कि आने वाले समय में वो अपनी बच्ची को जन्म देगा जो एक्चुअल में सैम ही होगी, और फिर सैम आगे आने वाली जनरेशन को कंटिन्यू कर सकती है। पास्ट में किए गए एक चेंजेस पूरी तरीके से फ्यूचर को बदल दे रहे थे। अब पूरा मोमेंट शिफ्ट हो जाता है एक लेडी के ऊपर जो कि ग्रोसरी शॉप में आई थी। क्लोजअप में दिखाया गया तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि जोडी है, लेकिन उसने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने थे और वो यहाँ चोरी करने नहीं बल्कि ग्रोसरीज खरीदने आई थी। शॉपकीपर भी जोडी को मुस्कुराते हुए दिखता है और उसके बताए गए सभी सामान दे देता है, यानी कि जैसा पहले दिखाया गया था कि जोडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ चोरी चकारी करती थी, क्योंकि अब उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। ये सब हुआ था सैम के फादर के बच जाने की वजह से। जोडी कुछ देर तक वो ग्रोसरी शॉप में रही और सामान लेकर जब बाहर निकलती है तभी साइड में एक कार आई। उस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड हैंस था, लेकिन उसके साथ एक दूसरी लेडी होती है, यानी कि हैंस की दूसरी गर्लफ्रेंड। वो दोनों अब चोरी करने घुस चुके थे ग्रोसरी शॉप के अंदर। कई सारी जगहों पर तोड़फोड़ करने के बाद उन्होंने अपना चोरी करने का काम शुरू कर दिया। यानी एक्चुअल बात यह है कि जोडी अपने बॉयफ्रेंड हैंस को पहचानती नहीं। पास्ट एकदम से चेंज होने के बाद वो उससे कभी मिली ही नहीं, जिससे कि जोडी की लाइफ एकदम सिंपल रही और उसने कभी भी चोरी नहीं की। जोडी तो वहाँ से ट्रेवल करते हुए सीधा अपनी मदर सैम के पास आ जाती है, यानी कि वो दोनों एक साथ रहते हैं और सैम के फादर मर चुके थे जिसके बॉडी एशेज उसके हाथ में थे। वो दोनों साथ मिलकर सैम के फादर के लिए प्रे करते हैं, जिसका मतलब साफ है कि अब उनकी जिंदगी एक अलग ही रास्ते पर चल रही है। लेकिन हमें यहाँ ग्रोसरी शॉप में दिखाया गया जहाँ पर हैंस और उसकी नई गर्लफ्रेंड चोरी कर रहे थे। उन्होंने सीधा गन पॉइंट कर लिया उस शॉपकीपर के ऊपर। शॉपकीपर शांति से खड़ा हुआ होता है। अब वो जैसे तैसे अपनी चोरियां करते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलने गए तभी हैंस की गर्लफ्रेंड को साइड में पड़ा हुआ एक बॉक्स दिखाई दिया। ऑब्वियसली उसे लगा कि अंदर कोई कीमती चीज है जिसे शॉपकीपर छुपा रहा है, इसीलिए वो शॉपकीपर को धमकी देते हैं कि इसे ओपन करो। शॉपकीपर साफ कहने लगा कि तुम्हें इसे ओपन नहीं करना चाहिए, शायद इस बार सब कुछ वैसा ना हो जैसा तुम सोच रहे हो। पर ऑब्वियस बात थी कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। हैंस और उसकी गर्लफ्रेंड जबरदस्ती उससे वो बॉक्स खुलवाते हैं और जैसे ही बॉक्स ओपन हुआ तो एक रोशनी चमकी और वहां पर एक गोली की आवाज आई। यहीं पर इस तरीके से हमारी कहानी खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।